तो ये रहे आपके स्टोमाटा, जिसे हम लोग हिंदी में रंध्र भी कहते हैं, और ये आपको मिल सकते हैं पत्तियों पर, तने पर और पौधों के अलग अलग वायवीय हिस्सों पर ये स्टोमाटा मिलते हैं। यानी कि स्टोमाटा जो होता है वह पौधों में गैसियस एक्सचेंज के लिए, यानी कि गैसों के आदान प्रदान के लिए जो है ना एक विशेष प्रकार के जो है तंत्र बनाए गए हैं, है ना, स्ट्रक्चर होता है पौधों में, जो आपके कुछ इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं। और ये आपके स्टोमाटा जो होते हैं वह जो है क्या करता है, गैसों के आदान प्रदान के लिए, जैसे कि आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड का गेन करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो स्टोमाटा में जो अलग अलग प्रकार के हिस्से होते हैं, जैसे आपके ये हो गए, सबसे पहले जो है गार्ड कोशिका हो गया, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रक्षी कोशिका कहते हैं। उसी में आपके जो है क्लोरोप्लास्ट लगे होते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंगक के नाम से भी जानते हैं। और उनके चारों तरफ लगाया गया है सहायक कोशिका, जिसे हम लोग सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। और इनके मध्य में यानी कि गार्ड सेल्स, दो गार्ड सेल्स के बीच में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एक छिद्रनुमा संरचना है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा छिद्र कहते हैं। और इन्हीं छिद्र की मदद से जो है ना क्या करते हैं, पौधे जो है अपने आंतरिक जो गैसों का विनिमय होता है, जो संतुलन होता है, उससे ये क्या करते हैं, मेंटेनेंस करके रहते हैं। तो यहाँ पर स्टोमाटा जो है इस तरह का आप देख सकते हैं, जो आपके इस तरह के संरचना वाले रखे गए हैं, जहाँ पर आपको मिलते हैं गार्ड सेल्स मिलते हैं। ये वाला जो पोर्शंस है गार्ड सेल्स वाला है। दूसरा जो है आपका ये वाला पोर्शंस जो है आपका क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। और सब्सिडरी कोशिका जिसे हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्टोमाटा, जो अलग अलग पौधों में जो है अलग अलग प्रकार की होती हैं। अगर हम लोग रंध्र के टाइप की बात करें तो रंध्र जो होते हैं ना अलग अलग प्रकार की जो है अलग अलग पौधों में लगे होते हैं। और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है रंध्र जो होता है वह पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग टाइप की बात करें, कितने प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग तरह के मिल सकते हैं, टाइप्स के मिल सकते हैं। जिसमें आपका पहला है एनेमोसाइटिक है, दूसरा है एनाइसोसाइटिक है, पारासाइटिक है, उसके बाद आपका जो है ग्रेमिनेशियस है, और उसके बाद है सनकन स्टोमाटा, जिसको हम लोगों ने जो है अलग अलग बेसिस पर, जैसे कि आपके ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडरी सेल्स के आधार पर, कि सब्सिडरी सेल्स का जो संख्या होता है, उसका जो सजावट होता है, इसके आधार पर हम लोगों ने जो है स्टोमाटा को इतने भाग में बांटा, जैसे कि आपका एनेमोसाइटिक है, एनाइसोसाइटिक है, पारासाइटिक है, डाइसाइटिक है, ग्रेमिनेशियस और सनकन स्टोमाटा है। तो याद रखने हैं कि पौधों में जो ये संरचना लगी होती हैं वह गैसों के आदान प्रदान करने के लिए ये आवश्यक जो है संरचना होती हैं।